चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों की सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। दिल्ली एनसीआर में जल्द चलेंगी एयर टैक्सी, घंटों का सफर मिनटों में पूरा होगा। दरअसल भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में एयर टैक्सी के मॉडल व स्टेशन पेश किए गए। आने वाले कुछ वर्षों में दिल्ली एनसीआर के लोग एक से दूसरे शहर में 15 से 20 मिनट में पहुंच सकेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में हुई वापसी, अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में ली शपथ। इस दौरान विदेशी मेहमानों का लगा जमावड़ा। ट्रंप बोले, अमेरिका में अब नए युग की होगी शुरुआत। महाकुंभ मेले में भीषण आग लगने से 200 कोटे जलकर हुए राख। खाना बनाते वक्त सिलेंडर ब्लास्ट की आशंका, लाखों के नोट जले। आग इतनी भयानक थी कि लपेटे रेलवे ब्रिज से भी ऊंची उठ रही थी। इस दौरान ब्रिज से ट्रेन भी निकली। महाकुंभ में आग बुझने के लिए एक साथ उतरे 600 जवान। 10 मिनट में स्फोट घेरा। 32 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग बुझाई। अब स्थिति बिल्कुल काबू में। महाकुंभ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए नया ट्रैफिक प्लान लागू। संगम से 10 किलोमीटर पहले गाड़ी पार्क करनी होगी। शटल बस न मिली तो पैदल जाना पड़ेगा। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस में कोर्ट का बड़ा फैसला, संजय रॉय को मिली उम्र कैद की सजा। सियालदह कोर्ट ने घटना के 164 दिन बाद सुनाई सजा। कहा, यह रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला नहीं, इसलिए मौत की सजा नहीं दी जा सकती। किसानों ने दिल्ली कुछ टाला। सरवन सिंह पंधेर ने शंभू बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि केंद्र सरकार 14 फरवरी से पहले मीटिंग करे जो चंडीगढ़ नहीं दिल्ली में हो। देश में बनेंगे कल पूजे, घट जाएंगे एयर कंडीशनर और एलईडी लाइट्स के रेट। पीएलआई स्कीम के लिए 18 कंपनियों का हुआ चयन। महाकुंभ में रीलबाजों की बढ़ती संख्या पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, महाकुंभ अपने मकसद से भटक रहा, वहां रील के लिए नहीं रियल के लिए जाएं। वहीं बीजेपी सांसद रवि किशन बोले, 75 साल में सबसे साफ जल राहुल प्रियंका को भी आना चाहिए। यूसीसी पर लग गई मुहर। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में हुआ बड़ा फैसला, जल्द होगा राज्य में लागू। सूत्रों का कहना है कि यूसीसी को धामी सरकार 26 जनवरी को राज्य में लागू कर सकती है। करणवीर मेहरा बने बिग बॉस 18 के विनर। चमचमाती ट्रॉफी के साथ जीते 50 लाख रुपए। वहीं मेहरा के साथ शो में दोस्ती दुश्मनी का रिश्ता निभाने वाले विवियन डिसेना रनर रहे। रजत दलाल टॉप 3 में जगह बनाने में कामयाब रहे। अब 20 रुपए में 4 महीने एक्टिव रहेगा सिम। ट्राई ने लागू किया नया नियम, यानी दोस्तों अब आपको मात्र 20 रुपए खर्च करने होंगे और उसके बाद आप अपनी मोबाइल सिम को 4 महीने तक एक्टिव रख सकते हैं। आपकी सिम बंद नहीं होगी। यूपी को मिलेगी 15,573 करोड़ रुपए की हाईवे परियोजनाएं। आगरा, मथुरा और बरेली सहित कई जिलों की राह होगी आसान। इनमें से 4 परियोजनाओं की वित्तीय बिड खुल चुकी है, जबकि 5 परियोजनाओं के लिए डीपीआर तैयार कराई जा रही। महाकुंभ में 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर उमड़ेगा श्रद्धालुओं का जनसैलाब। 214 स्पेशल ट्रेनें चलाने की तैयारी में रेलवे, बढ़ाई जाएगी सुरक्षा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गरीब और मेहनतकश वर्ग के लिए व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट अभियान किया शुरू। बोले, मोदी सरकार की गलत नीतियों से गरीब परेशान। वहीं कांग्रेस का कहना है कि व्हाइट टी शर्ट सिर्फ कपड़े का नहीं बल्कि संविधान की रक्षा और न्याय के लिए खड़े होने का प्रतीक है। यूपी के कन्नौज में बिजली विभाग का ताबड़तोड़ एक्शन। 263 बकायेदारों के काटे गए कनेक्शन। 4 पर विद्युत चोरी का मुकदमा दर्ज। हिमाचल समेत 3 राज्यों में बर्फबारी, 11 में छाया घना कोहरा। दिल्ली में 19 ट्रेनें लेट। अयोध्या में स्कूल बंद। एमपी के शहडोल में 3.5 डिग्री पहुंचा पारा। अमित शाह पर मानहानि मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। शीर्ष अदालत ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर अगले आदेश तक लगाई अंतरिम रोक। नेता प्रतिपक्ष 2019 में बोले थे, बीजेपी में हत्यारा अध्यक्ष बन सकता है। हरियाणा के ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने टेनिस प्लेयर हिमानी मोर संग की शादी। पड़ोसियों तक को पता नहीं, हनीमून मनाने विदेश गए। भारत आने पर होगी रिसेप्शन पार्टी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बोले, राम की बात मानने में झिझक क्यों। आध्यात्मिक गुरु चिदानंद सरस्वती ने कहा, हम न बटेंगे, न डरेंगे और न लड़ेंगे, न लड़ाएंगे। दिल्ली एम्स में मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिले। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री आतिशी को लिखी चिट्ठी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी बोली, प्रवेश वर्मा गुंडों को बचा रही। वहीं भाजपा का जवाब, केजरीवाल की पार्टी के 60% कैंडिडेट का आपराधिक रिकॉर्ड। 55 वर्षों तक संविधान में बार बार किया गया बदलाव। कांग्रेस पर सीएम योगी ने बोला हमला। एक विशेष पार्टी ने अपने निजी हितों की पूर्ति के लिए 55 वर्षों में संविधान में बार बार संशोधन किया, जिससे इसकी मूल भावना कमजोर हुई। 2 महीने की दुल्हन को किन्नर अखाड़े ने बनाए महामंडलेश्वर। 22 साल की ममता बीएड एमएड पास, दिल्ली में हुई थी शादी।
डबल इंजन सरकार का एक इंजन अपराध में और दूसरा भ्रष्टाचार में लिप्त बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार पर कसा तंज। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने राहुल गांधी पर दिया विवादित बयान, कहा वे ओरिजिनल गांधी नहीं, ये केवल एक गांधी फतिंगा है जो बरसात में आता है, टिमटिमाता है और फिर नष्ट हो जाता है। असली गांधी तो बापू जी थे जो आज भी लोगों के पूज्य हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक आतंकी को किया ढेर, 2 दहशतगर्द को घेरा, बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने दिल्ली की हालत को लेकर अरविंद केजरीवाल को दी चुनौती, बोली मेरे साथ झुग्गियों में आए नए की केवल उन जगहों पर जाएं जहां उनके समर्थक हैं। वो इसे ना समझने का नाटक करेंगे, इसे भूल जाएंगे, लेकिन हमें आगे की ओर देखना होगा। यूसीसी को लेकर पूर्व सीजीआई रंजन गोगोई का बड़ा बयान। सीएम भगवंत मान पर हो सकता है आतंकी हमला, सुरक्षा एजेंसियों ने पंजाब पुलिस को किया अलर्ट। एजेंसियों को इनपुट मिला है कि सीएम मान पर टिफिन बम, ड्रोन या महिला मानव बम के जरिए हमला किया जा सकता है। जो गाली गलौज कर रहे जनता उन्हें देगी करारा जवाब। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर बोला हमला। प्रयागराज महाकुंभ से लौटी इटली की महिलाओं ने यूपी के सीएम योगी को सुनाई रामायण की चौपाई और शिव तांडव। सुर व ताल में सनातन धर्म से जुड़े श्लोक व मंत्र सुनाकर मुख्यमंत्री ने भी जोड़े हाथ। मेरी भावनाओं के साथ खेला गया, आंखें गिल्ली थी। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने अपने फेयरवेल मैच को लेकर किया बड़ा खुलासा। हिमाचल के मशहूर पर्यटन स्थल मनाली में 5 दिवसीय विंटर कार्निवाल हुआ शुरू। कार्निवाल में विंटर क्वीन और वॉइस ऑफ कार्निवाल प्रतियोगिता आकर्षण का केंद्र रहेगी। देश भर से टूरिस्ट लेंगे हिस्सा। स्कीइंग चैंपियनशिप भी होगी। रामेश्वरम में देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट अप ब्रिज बनकर तैयार। चीन की गतिविधियों पर रहेगी नजर। 100 साल तक सुरक्षित रहेगा पवन ब्रिज। महाकुंभ मेले में आग लगने की घटना की होगी मजिस्ट्रेटी जांच। एडीएम और सेक्टर मजिस्ट्रेट की टीम गठित। 16वें वित्त आयोग की टीम सिक्किम पहुंची। राज्य में 5 दिन तक रहेगी यात्रा। के दौरान टीम विभिन्न हितधारकों से करेगी चर्चा। यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद अब नई मुश्किल में फंसे मोहनलाल बड़ोली। अपनी ही पार्टी में होने लगा विरोध। परिवहन मंत्री अनिल विज बोले इस्तीफा दे देना चाहिए। बिहार के लोगों का सफर होगा आसान। फरवरी से शुरू होगी 225 बसें। फरवरी महीने के अंत तक शुरू होगा नई बसों का संचालन। पुलिस को सौंपेंगे पायल और चुड़िया। पंजाब में थानों और चौकियों पर हो रहे हमले को लेकर वरिष्ठ कांग्रेस नेता और गुरदासपुर से सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने साधा निशाना। फरवरी महीने में राजस्थान की भजनलाल सरकार का दूसरा बजट होगा पेश। स्वास्थ्य और रोजगार पर होगा पूरा फोकस। आभा आईडी पर भी तेज होगा काम। हरियाणा विधानसभा चुनाव में टिकट कटने पर बागी हुए नेताओं की बीजेपी में होगी वापसी। शहरी निकाय चुनाव में मिल सकती है अहम जिम्मेदारी। केंद्र सरकार के प्रस्ताव के बाद भी बॉर्डरों से नहीं हटेंगे किसान। डॉक्टरों की टीम ने शुरू किया जगजीत सिंह ढल्लेवाल का उपचार। 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च। शपथ ग्रहण से पहले ट्रंप से मिले मुकेश अंबानी। पत्नी नीता अंबानी के साथ दी बधाई। डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार ली अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ। बलवंत सिंह रजोआना की दया याचिका पर 18 मार्च तक फैसला ले केंद्र सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने दिया सख्त निर्देश। वकील मुकुल रोहतगी बोले 29 साल से जेल में बंद, उन्हें रिहा किया जाए। उत्तराखंड निकाय चुनाव से पहले नैनीताल में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। 2 दिग्गज नेताओं ने थामा भाजपा का दामन। सैफ अली खान पर हुए हमले के बाद अलर्ट हुई महाराष्ट्र सरकार में मंत्री पंकजा मुंडे। कहा खुद अपने रूम लॉक करके सोएं। राजस्थान में अगले 4 महीने में बदल जाएगा ग्राम पंचायतों का भूगोल। पंचायती राज विभाग की ओर से पुनर्गठन की प्रक्रिया हुई शुरू। अदालत को आरोपियों की भी सुनवाई करनी चाहिए। आरजी का डॉक्टर हत्या मामले को लेकर भाजपा सांसद शमीक भट्टाचार्य ने उठाए सवाल। हिमाचल प्रदेश में 20 साल तक के 14% युवाओं को लग रही शराब पीने की लत। अध्ययन में हुआ खुलासा। वहीं 31 से 40 तक की उम्र में 48% लोग शराब के नशे की गिरफ्त में आ रहे। 20 करोड़ दो वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। तेजस्वी के करीबी आरजेडी सांसद संजय यादव से मांगी गई रंगदारी। परिवार को भी जान से मारने की मिली धमकी। मैं यूक्रेन में युद्ध खत्म कर दूंगा। तीसरा विश्व युद्ध होने से रोक दूंगा। शपथ से पहले अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान। राजस्थान में 29 जनवरी को किसानों का गांव बंद आंदोलन। एमएसपी कानून लागू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन के 45,000 गांवों के लोग करेंगे समर्थन। महाराष्ट्र के बदलापुर यौन शोषण मामले में आरोपी के एनकाउंटर में 5 पुलिसकर्मी जिम्मेदार। हाईकोर्ट बोला एफआईआर करे। 5 हफ्ते में बताएं कि कौन सी एजेंसी जांच करेगी।
लखीमपुर हिंसा के गवाहों को धमकाने के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त। कोर्ट ने मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा टेनी मामले में यूपी पुलिस से मांगी रिपोर्ट। जम्मू के राजौरी में रहस्यमय बीमारी से जुड़ा बड़ा खुलासा। तालाब का पानी टेस्टिंग में फेल। कीटनाशक की पुष्टि के बाद तालाब सील। अब तक 17 लोगों की मौत। असम कोयला खदान हादसे में अब तक 11 लोग अरेस्ट। दीमा हसाओ के सभी रेट होल माइनस सील करने का प्रोसेस शुरू। 13 दिन बाद भी 5 मजदूर लापता। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कुल 14 जनसभाएं कर सकते हैं यूपी के सीएम और भाजपा के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ। मुस्लिम बाहुल्य इलाकों पर होगा खास फोकस। बेंगलुरु से डिजिटल अरेस्ट का एक खतरनाक मामला आया सामने। सॉफ्टवेयर इंजीनियर से करीब 12 करोड़ की हुई ठगी। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हरियाणा में एमबीबीएस आंसर शीट की फ्रंट पेज बदलते थे, उत्तर लिखकर सीलते थे आरोपी। कमेटी को जांच में मिले छेड़छाड़ के सबूत। बिहार के मुजफ्फरपुर में फ्लिपकार्ट के गोदाम में हुई लूट। सेफ्टी अलार्म बजने पर डिलीवरी बॉय को मारी गोली। इलाके में मचा हड़कंप। बिहार के चंपारण जिले में जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत। घर में छाया मातम। डीएम ने दिए जांच के आदेश। युद्ध विराम समझौता लागू होने के बाद हमास ने छोड़े 3 बंधक तो इजरायली जेल से रिहा किए 90 फिलिस्तीनी कैदी। लोगों ने मनाया जश्न। यूपी के कानपुर में एक शख्स ने मुंह में रखा 1 लाख का सोना और शोरूम से हो गया फुर। ज्वेलरी शॉप में चोरी का वीडियो हुआ वायरल। योगेश महाजन का दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन। अभिनेता ने मराठी फिल्मों और हिंदी पौराणिक धारावाहिकों में किया काम। तेलंगाना के आदिलाबाद में 60 श्रद्धालुओं को मंदिर ले जा रहे वेन पलटी। कई लोग हुए घायल, 10 की हालत गंभीर। विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी की पटना में तबीयत बिगड़ी। सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल ले जाया गया। जयपुर से भेजे डॉक्टर। सेब पर हमले का आरोपी बांग्लादेश में कुश्ती खिलाड़ी था। पुलिस बोली हमले के बाद बस स्टॉप पर सोया। थाने जाने से पहले कपड़े बदले। चलिए दोस्तों, बात करते हैं व्यापार जगत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण समाचारों की। पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस को वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में लगा 208 करोड़ का घाटा। बता दें कि पिछली तिमाही में 930 करोड़ का मुनाफा हुआ था। वहीं शेयर 6 महीने में 2 गुना हुआ। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन गोल्ड के दाम में तेजी तो चांदी में आई गिरावट। 10 ग्राम सोना 144 रुपए महंगा होकर 79,383 रुपए पर पहुंचा तो वहीं चांदी 139 सस्ती होकर 90,681 रुपए प्रति किलो बिक रही। लक्ष्मी डेंटल लिमिटेड का शेयर 26.64% ऊपर 542 पर हुआ। लिस्ट इश्यू प्राइस ₹428 था। बता दें कि यह आईपीओ 13 जनवरी से 15 जनवरी तक बोली लगाने के लिए ओपन था और जुलाई 2004 में स्थापित हुई थी कंपनी। दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप। साथ ही पहले भारतीय उद्योगपति मुकेश अंबानी से मुलाकात की। पत्नी नीता संग दी बधाई। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने मुंबई के ओसीवाला में स्थित अपने डुप्लेक्स अपार्टमेंट को 83 करोड़ रुपए में बेचा। हुआ 52 करोड़ का प्रॉफिट। दिल्ली एनसीआर में साल 2024 में 30% महंगी हुई प्रॉपर्टी। इसके पीछे घर बनाने की कॉस्ट और इनपुट कॉस्ट में बढ़ोतरी रहा मुख्य कारण। सिनेमा जगत की बात करें तो दोस्तों, महाकुंभ 2025 में शामिल होने प्रयागराज पहुंची प्रियंका चोपड़ा। एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर शेयर की शहर की खास झलक। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी का इंग्लैंड में हुआ विरोध। थिएटर में घुसकर खालिस्तानी समर्थकों ने मचाया उत्पाद और भारत सरकार के खिलाफ लगाई नारे। सैफ अली खान पर हमला करने वाला आरोपी मोहम्मद शरीफुल से पुलिस की पूछताछ जारी। आरोपी बोला अमीर लोगों से पैसे लूटकर बांग्लादेश भागने का था प्लान। अक्षय कुमार की फिल्म कनप्पा का पोस्टर हुआ रिलीज। भगवान शिव के अवतार में दिखे एक्टर, साथ में त्रिशूल, माथे पर भस्म और गले में रुद्राक्ष की माला पहने आए नजर। मैंने अपना 100% दिया। बिग बॉस 18 से बाहर आने के बाद अविनाश मिश्रा बोले मुझ पर कई आरोप लगे लेकिन मैंने खुद पर विश्वास रखा। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं आज का मौसम अपडेट। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान समेत कई राज्यों में कोहरे का कहर। मैदानी क्षेत्रों में 3 दिन बारिश के आसार। सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। हिमाचल समेत 3 राज्यों में बर्फबारी। 13 में छाया घना कोहरा। दिल्ली में 19 ट्रेनें लेट। अयोध्या में स्कूल बंद। एमपी के शहडोल में 3.4 डिग्री पहुंचा पारा। उत्तर प्रदेश के 40 जिलों में चल रही बर्फीली हवाएं। जनवरी में पहली बार आज कोहरे का अलर्ट नहीं। वहीं इटावा सबसे ठंडा। 3 दिन बाद बारिश। छत्तीसगढ़ में सर्द हवा ने बढ़ाई ठिठुरन। बलरामपुर में पारा 5 डिग्री। वहीं सरगुजा संभाग में कोहरा। चल रही शीतलहर। अगले 24 घंटे ऐसा ही मौसम, फिर बढ़ेगा तापमान।
चलिए दोस्तों बात करते हैं स्पोर्ट्स यानी खेल जगत समाचार की। भारत इंग्लैंड T20 सीरीज के लिए समय ने पट्टी बांधकर की प्रैक्टिस। 14 महीने बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी। कल 22 जनवरी को कोलकाता में होगा पहला मैच। मध्य प्रदेश के कपिल परमार 24 रुपए में चकमाया ओलंपिक पदक। बोले इंसान का भी रंग उतरता है, ये तो मेडल है, बदलने फ्रांस नहीं भेजूंगा। शूटर मनु भाकर के मामा नानी का एक्सीडेंट में निधन। हरियाणा में कार ने स्कूटी को टक्कर मारी। अंतिम संस्कार से पहले गांव पहुंची ओलंपियन। ओलंपियाड नीरज चोपड़ा ने टेनिस प्लेयर हिमानी संग रचाई शादी। 2 दिन बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा जीवन के नए अध्याय की शुरुआत। इधर हिमानी की मां बोली रिश्ते का इशारा 5 महीने पहले मिला। अब बात करते हैं टेक एंड ऑटो सेक्टर की। ऑटो एक्सपो 2025 में होंडा ने रिवील किया ऑटो कॉम्पैक्टो। यह 19 किलो का फोल्डेबल स्कूटर जो 120 किलोग्राम तक वजन उठा सकेगा। वहीं भारत में अगले साल तक मिलने की संभावना। भारत की पहली सोलर कार वेव ईवा लॉन्च। फुल चार्ज में मिलेगी 250 किलोमीटर तक की रेंज। शुरुआती कीमत 3.25 लाख। इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली चाइनीज कंपनी BYD की सिलायंस 7 EV की भारत में एंट्री। फुल चार्ज में 567 किलोमीटर तक की रेंज का दावा। 7 मार्च से शुरू होगी डिलीवरी। अब बात करते हैं दोस्तों शिक्षा समाचार की। ओडिशा में सब इंस्पेक्टर, स्टेशन ऑफिसर और असिस्टेंट जेलर के 933 पदों पर निकली बम्पर भर्ती। ग्रेजुएट से लेकर इंजीनियर्स तक 10 फरवरी तक कर सकते हैं आवेदन। महाराष्ट्र बोर्ड का 10वीं का एडमिट कार्ड जारी। 21 फरवरी से 17 मार्च तक आयोजित की जाएंगी परीक्षाएं। जेईई मेन 2025 सेशन 1 की परीक्षा कल से होगी शुरू। बिना बायोमेट्रिक के नहीं मिलेगी एंट्री। वहीं डिजी लॉकर पर रजिस्ट्रेशन नहीं करने वाले कैंडिडेट्स को 1 घंटे पहले पहुंचाना होगा परीक्षा केंद्र। यूपीएससी एनडीए कोर्स में संशोधन की तैयारी। अब एनडीए कोर्स में बीए और बीएससी नहीं बल्कि अभ्यर्थियों को मिलेगी बीटेक की डिग्री। संशोधित कोर्स को 2026 से लागू करने की योजना जारी। यूपी बोर्ड के प्रैक्टिकल एग्जाम की तारीखों में हुआ बदलाव। अब 23 जनवरी से नहीं बल्कि 1 से 8 फरवरी के बीच होगी प्रैक्टिकल एग्जाम। जेईई मेन परीक्षा की वजह से यूपी बोर्ड ने लिया बड़ा डिसीजन। चलिए दोस्तों बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा हो सकता है। आप धन का निवेश करने से बचें क्योंकि आपके खर्चे बढ़ेंगे तो स्थिति से तालमेल बिठाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। भाग्य का सितारा बुलंद होने से कार्यों में सफलता मिलेगी। आपका ग्रस्त जीवन भी खुशियों से भरा रहेगा। जीवन साथी के साथ रोमांस के योग बनेंगे। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन मध्यम फलदायी रहने वाला है। आपके कुछ कार्य अटक सकते हैं तो कुछ काम बन भी जाएंगे। व्यापार के सिलसिले में आपकी योजनाओं से अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपके घरेलू जीवन में तनावपूर्ण स्थिति बन सकती है, इसलिए रिश्तों को ध्यान में रखते हुए समझदारी से काम लें। कन्या राशि वालों का आज का दिन काफी महत्वपूर्ण रहेगा। ठंडे मौसम की वजह से आपका मन किसी भी काम में नहीं लगेगा। इनकम में कमी आएगी और कुछ जरूरी खर्चे भी बढ़ सकते हैं। शादीशुदा जातकों का दाम्पत्य जीवन प्यार भरा रहेगा। आप एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन किसी नए काम की शुरुआत करने के लिए अच्छा रहेगा। आज आपके भाई बहन आपसे आर्थिक मदद मांग सकते हैं और उनकी मदद करके आप खुद आर्थिक दबाव में आ सकते हैं। हालांकि स्थिति जल्द ही सुधर जाएगी। आज खाली वक्त का सही उपयोग करने के लिए आप अपने पुराने मित्रों से मिलने का प्लान बना सकते हैं। तुला राशि के जातक खुद को ज्यादा आशावादी बनाने के लिए प्रेरित करें। इससे न सिर्फ आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और व्यवहार लचीला होगा बल्कि डर, ईर्ष्या और नफरत जैसे नकारात्मक मनोभावों में भी कमी आएगी। उधार मांगने वालों को नजरअंदाज करें। लव लाइफ में तनाव बढ़ने की आशंका है क्योंकि पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर बड़ा झगड़ा हो सकता है। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गरीब और मेहनत कश वर्ग के लिए व्हाइट टी-शर्ट मूवमेंट अभियान किया शुरू। बोले मोदी सरकार की गलत नीतियों से गरीब परेशान। वहीं कांग्रेस का कहना है कि व्हाइट टी-शर्ट सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं बल्कि संविधान की रक्षा और न्याय के लिए खड़े होने का प्रतीक है। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गरीब और मेहनत कश वर्ग के लिए व्हाइट टी-शर्ट मूवमेंट अभियान शुरू किया है। कांग्रेस का कहना है कि व्हाइट टी-शर्ट कपड़े का टुकड़ा नहीं बल्कि संविधान की रक्षा और न्याय के लिए खड़े होने का प्रतीक है। पार्टी ने आगे कहा कि आज मेहनत कश वर्ग मोदी सरकार की
गलत नीतियों की वजह से भयंकर दबाव में जी रहा है। बढ़ रही महंगाई ने इनके सपने को तोड़ दिया है। कंपनियां तो फायदे में है, लेकिन लोगों की आमदनी नहीं बढ़ रही, जिंदगी और बदतर होती जा रही। मेहनतकश वर्ग उत्पीड़न, हिंसा और शोषण का शिकार होते जा रहे हैं। देश में धन असमानता सभी बड़ी समस्या है। जाति और धर्म के आधार पर ये खाई और बड़ी है। इस खाई को हमें पाटना है। कांग्रेस नेता ने कहा, मोदी सरकार ने गरीब और मेहनतकश वर्ग से अपना मुंह मोड़ लिया है, उन्हें पूरी तरह से उनके हाल पर छोड़ दिया है। राहुल गांधी ने कहा, सरकार का पूरा ध्यान सिर्फ गिने चुने पूंजीपतियों को ही और समृद्ध करने पर है। इस वजह से असमानता लगातार बढ़ती जा रही है और खून पसीने से देश को सींचने वाले श्रमिकों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। वे तरह तरह के अन्याय और अत्याचार झेलने को मजबूर है। कांग्रेस सांसद ने आगे कहा, ऐसे में हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम मिलकर उन्हें न्याय और हक दिलाने के लिए मजबूती से आवाज उठाएं। इसी सोच के साथ हम व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट की शुरुआत कर रहे हैं। राहुल ने कहा कि मैं युवा और मेहनतकश वर्ग के साथियों से अपील करता हूं कि वे इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। इससे पहले सितंबर 2022 में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी की टी शर्ट चर्चा में आई। उन्होंने बड़े बड़ी कंपनी के सफेद रंग की टी शर्ट पहनी थी। भाजपा ने उनकी फोटो ट्वीट करके लिखा था, भारत देखो 41,000 की टी शर्ट। वहीं भाजपा के ट्वीट के जवाब में कांग्रेस ने लिखा था, अरे घबरा गए क्या? भारत जोड़ो यात्रा में उमड़े जन सैलाब को देखकर मुद्दे की बात करो, बेरोजगारी और महंगाई पर बोलो। बाकी कपड़ों पर चर्चा करनी है तो मोदी जी के 10 लाख के सूट और 1.5 लाख के चश्मे तक बात जाएगी। महाराष्ट्र में नया ट्रैफिक प्लान लागू। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बोले, राम की बात मानने में झिझक क्यों? आध्यात्मिक गुरु चिदानंद सरस्वती ने कहा, हम न बटेंगे, न डरेंगे और न लड़ेंगे, न लड़ाएंगे। महाकुंभ में मोरारी बाबा की कथा में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पत्नी और बेटी के साथ शामिल हुए। इस दौरान कोविंद ने कहा, हम श्री राम को मानते हैं, उनके चरित्र को मानते हैं, लेकिन राम की नहीं मानते। जहाँ राम की बात मानने की आती है वहाँ हम थोड़े से झिझकने क्यों लगते हैं? यह एक चुनौती। आध्यात्मिक गुरु स्वामी चिदानंद ने कहा, अब समय आ गया है कि हम न बटेंगे, न बांटेंगे, न डरेंगे, न डराएंगे, न कटेंगे, न लड़ेंगे, न लड़ाएंगे। यही संगम के तट से संगम का संदेश है जो हमारे देश के संगम को बचा के रखेगा। वहीं अयोध्या दर्शन करने पहुंचे भाजपा सांसद रवि किशन ने कहा, विपक्षियों को भी महाकुंभ आना चाहिए और स्नान करना चाहिए। राहुल प्रियंका गांधी को भी जाना चाहिए। इतना साफ जल तो 75 साल में नहीं था जितना साफ अभी है। उन्होंने कहा, मोदी जी ऐसी स्वच्छता ले आए कि गंगा जी भी आशीर्वाद दे रही है। उनको मां गंगे ने बुलाया था और उन्होंने सबको सार्थक कर दिया। वहीं महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने ट्रैफिक प्लान बदला है। अब तक कुल 8.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। अब पूरे महाकुंभ के दौरान निजी वाहनों का मेला क्षेत्र में प्रवेश बंद रहेगा। वाहनों को शहर और मेला क्षेत्र के बाहर पार्किंग में पार्क करना पड़ेगा। यहाँ से कुंभ मेले के लिए शटल बस मिलेगी। वहीं महाकुंभ में रील बाजों की बढ़ती संख्या पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, महाकुंभ रील नहीं रियल के लिए जाए। उन्होंने कहा, महाकुंभ आस्था का विषय है, कल्चर को बढ़ाने और समझने वाला है, किसी को वायरल करने का नहीं। धीरेन्द्र शास्त्री ने आगे कहा, महाकुंभ ये जो भी चल रहा हमें उचित नहीं लग रहा, हम इसके खिलाफ है। वहां जो चीजें चल रही है कहीं न कहीं अपने मकसद से भटक रहा है, चाहे वो किसी बच्ची के खिलाफ जा रहा हो, चाहे वो किसी व्यक्ति के खिलाफ या उसके पक्ष में या उसके बारे में। महिमा मंडल बस एक दिन कर दिया काफी है। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक अगर पूरा देख लिया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर जरूर शेयर करें और इस चैनल को अपना समझकर सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको ऐसे ही देश और दुनिया की टॉप 50 बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। जय हिंद, जय भारत।